प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित द्वितीय इकाई से संबंधित कवि गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है। गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित इससे पूर्व 5 व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली से संबंधित व्याख्याएं प्रस्तुत की गई थी। आज का यह व्याख्यान भी तुलसीदास की रचना कवितावली के अयोध्या कांड से संबंधित है। अर्थात आज के व्याख्यान में हम पद संख्या 31, 32, 33 एवं 34 अर्थात कुल 4 पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 31 को लेते हैं। सवैया है यह। पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित है, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ, अति चारु चली जल च्वै। यह 31वां पद है। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत इस अवतरण में वन गमन का उल्लेख किया गया है। वन मार्ग में चलने से सीता को कितनी व्याकुलता एवं परेशानी हुई, इसका इसमें अतीव भावपूर्ण चित्रण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वन गमन के लिए सीता पुरते निकसी रघुवीर वधु, श्री राम की पत्नी सीता अयोध्या के नगर के बाहर निकली ही थी। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दये मग में डग द्वे। यद्यपि वह पैदल चलने में अनुभवहीन और वन मार्ग से अपरिचित थी, फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक दोनों कदम आगे बढ़ाए। धरी धीर दय मग में पग डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वे। तब वह कुछ ही कदम आगे चल पाई कि अत्यधिक कोमलता के कारण अल्प श्रम से ही उसके मुख पर पसीने के कण झलकने लगे और थकान व ताप के कारण उसके मधुर होंठ भी सूख गए। इस तरह वन मार्ग में कुछ ही दूर चलने पर सीता अत्यधिक थकान का अनुभव करने लगी। उस समय फिर पूछती है चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करिहों कित वै। तब वह व्याकुलता से श्री राम से पूछने लगी कि अभी कितनी दूर और चलना है। चलनो अब कैतिक
तथा पर्णकुटी का निर्माण कहाँ पर करना है। पर्णकुटी करीहों कित वह प्रश्नवाचक चिन्ह है। सीता अपने स्वामी श्री राम से पूछती हैं कि अब और अधिक कितना चलना है तथा हम पर्णकुटी का निर्माण कहाँ पर करेंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल च्वै। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की इस तरह की आकुलता को देखकर श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तिये कहते हैं पत्नी को, तिये की लखी, लखी कहते हैं देखना, आतुरता, पिए की अखियां अति चारु जो सुंदर उनके नेत्र थे उनसे अश्रुधारा बहने लगी। अर्थात वन मार्ग पर थोड़ा सा चलने से ही जब सीता इतनी व्याकुल हो रही हैं तो यह 14 वर्ष तक वन में कैसे रह पाएंगी। इस विचार से श्री राम का हृदय करुणा भाव से भर गया और नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। प्रस्तुत पद में सीता की कोमलता एवं आतुरता का मार्मिक चित्रण हुआ है। साथ ही श्री राम की भावुकता एवं सहृदयता की अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास व स्वाभावोक्ति अलंकार का प्रयोग तथा स्वैया छंद की गेयता भावानुरूप प्रतीत होती है। उसके बाद पद संख्या 32वां आता है। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरीक है ठाढ़े। पोंछी पसेऊ ब्यारी करो अरु पाए पखारियों भूभूरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंबलों कंटक काढ़े। जानकी नाहा को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से ली गई हैं। वनवास प्राप्त राम के साथ सीता जी भी वन को गई। कुछ दूर चलकर ही उनको मार्ग चलने में कठिनाई हुई। सीता की थकान आदि जानकर राम को अत्यधिक दुख हुआ। इसी संदर्भ में यहाँ पर यह कवि द्वारा वर्णन किया गया है। सीता जी ने कहा कि हे प्रिय, जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरीक है ठाढ़े। सीता जी ने कहा कि हे प्रिय, बालक लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए छाया में खड़े होकर एकाध घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए। छाह घरीक है ठाढ़े, घरीक घड़ी को कहते हैं। कुछ क्षण कुछ घड़ी रुककर हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि वह बालक हैं, जल लेने के लिए गए हैं। पोंछी पसेऊ ब्यारी करो अरु पाए पखारियों भूभूरी डाढ़े। इस समय में मैं आपका पसीना पोंछकर आपकी हवा कर दूंगी और धरती पर बैठकर आपके पैर धोऊंगी। तुलसीदास जी उस स्थिति का वर्णन करते हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंबलों कंटक काढ़े। जानकी नाहा को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। राम ने अपनी प्रिया की थकान को जानकर बैठकर थोड़ी देर पैरों में गड़े कांटे निकाले। सीता ने स्वामी का अपने प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा, अर्थात रोमांचित हो उठा। पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े, और उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए।
प्रस्तुत पद में कवि ने राम और सीता के एक दूसरे के प्रति उमड़े प्रेम के बारे में वर्णन किया है। सीता जी ने अपनी थकान का संकेत लक्ष्मण के लिए प्रतीक्षा कर लेने के बहाने से दिया है। यहाँ पति के प्रति नारी की सेवा भावना को व्यक्त किया गया है। कवि तुलसी की मान्यता है कि पत्नी पति की सेवा करे और पति पत्नी के सुख दुख का पूरा ध्यान रखे। यही बातें प्रस्तुत पद में कवि के द्वारा कही गई है। उसके बाद पद संख्या 33वां आता है। ठाडे हैं 9 द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक ले बिकटी भ्रकुटी बडरी अखियां अनमोल कपोलन की छवि है। तुलसी असी मूर्ति आन हिये जड़ डारियों प्राण निछावर के श्रम सीकर सांवरी देह लसे मनो राशि महातम तारक में। यह 33वां पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से संबंधित है। वन मार्ग में जाते हुए राम सीता के कहने से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। वे सब पेड़ के नीचे खड़े कैसे लगते थे, यहाँ उसी का वर्णन है। ठाडे हैं 9 द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक ले। राम कंधे पर धनुष और हाथ में बाण लिए हुए पेड़ की झुकी हुई डाल को पकड़कर खड़े हैं। ठाडे हैं 9 द्रुम डार गहे ग्रहण करके डार यानी डाली को, धनु कांधे धनुष बाण कंधे पर, बाण हाथ में, सायक ले सायक बाण को करते हैं। बिकटी भ्रकुटी बडरी अखियां अनमोल कपोलन की छवि है। उनकी बड़ी भौहों, बड़ी आंखों और गालों की बड़ी शोभा है। विकट है, बिकटी भ्रकुटी बडरी अखियां अनमोल, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कपोलन की गालों की जो छवि है, उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो सुषमा है, उनकी किसी भी प्रकार से कल्पना नहीं की जा सकती। वह अत्यंत सुंदर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की ऐसी मूर्ति तुलसी असी मूर्ति आनी हिये जड़ डारियों प्राणी निछावर के। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की ऐसी मूर्ति हृदय में गड़ जाए तो मैं उन पर अपने प्राण भी न्योछावर कर दूं। असी मूर्ति आनी हिये जड़ डारियों प्राण निछावर के, मैं अपने प्राणों को भी ऐसी मूर्ति पर, सुंदर मूर्ति पर न्योछावर कर सकता हूँ। श्रम सीकर सांवरी देह लसे मनो राशि महातम तारक में। राम के श्याम रंग के शरीर पर, वह सांवले रंग के हैं, उनके श्याम रंग के शरीर पर परिश्रम के कारण झलकी पसीने की बूंदें ऐसी सुंदर लगती हैं मानो महा अंधकार में तारे चमक रहे हों। मनोराशि महातम तारक में। कवि ने राम के सौंदर्य का वर्णन इस पद में किया है। सौंदर्य वर्णन में कवि ने जो कल्पना की है वह अत्यंत सुंदर है। अंधकार और तारे का अप्रस्तुत बड़े सटीक हैं। इसके बाद पद संख्या 34वां आता है, जो आज के व्याख्यान का अंतिम पद है। इसका हम पहले वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलोकहूँ री सखी मोही सी वह। मग जोगन कोमल क्यों चली हैं सकुचात मही पद पंकज छ्वै। तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी पुलकी तन ओ चले लोचन च्वै। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वै।
प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संबंधित हैं। वन मार्ग में नंगे पैर जा रहे राम सीता लक्ष्मण को देखकर कोई ग्राम वधू दूसरी से कह रही है। वह कहती है कि हे सखी, बनिता बनी श्यामल गौर के बीच। बनिता स्त्री को कहते हैं। श्यामल अर्थात श्याम वर्ण और गौर वर्ण के बीच। श्याम वर्ण राम का है और गौर वर्ण लक्ष्मण का है। बिलोकहूँ री सखी मोही सी हैं। वह कहती है कि हे सखी, तुम मेरी तरह देखो कि श्यामल और गौर वर्ण वाले राजकुमारों के बीच चलती हुई महिला को देखो। मग जोगन कोमल क्यों चली हैं, सकुचात मही पद पंकज छ्वय। ये लोग रास्ता चलने के योग्य नहीं हैं। ये कोमल शरीर वाले हैं। मग जोगन योग्य न मग जोगन कोमल क्यों चली हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। सकुचात मही पद पंकज छ्वय। धरती भी इनके चरण कमलों का स्पर्श पाकर संकोच का अनुभव करती है। तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी, पुलकी तन ओ चले लोचन च्वय। तुलसीदास जी ग्राम वधुओं पर हुई प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं। एक सखी की ये बातें सुनकर ग्राम वधुएं चलने वालों को देखकर मोहित हो गई और रोमांचित हुई। तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी, पुलकी तन, उनका तन पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। और चले लोचन च्वय, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इनके कोमल तन और कोमल शरीर को देखकर उनकी ग्राम वधुओं की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगी, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। वे कहने लगी कि राजा के दोनों बालक सब प्रकार से सुंदर और आकर्षक रूप वाले हैं। इनकी अन्य कोई उपमा नहीं हो सकती। प्रस्तुत पद में ग्राम वधुओं को वन मार्ग पर चलते राम आदि का सौंदर्य बड़ा मोहक लगा, किंतु कोमल शरीर वाले उन्हें पैदल चलते देखकर दुख हुआ। उनमें सहानुभूति का भाव उमड़ आया। उसी का उल्लेख इस पद में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया है। छंद में अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने पद संख्या 31, 32, 33 एवं 34 अर्थात 4 पदों की सप्रसंग व्याख्या की है। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।